आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शाहिदा मकसूद साबरी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सो मच। शाहिदा जी, अगर बात करें हम जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं अभी, और जो इलेक्शंस की अगर हम सबसे पहले बात करें, जो इलेक्शंस यूएलबी के होने वाले थे उसको डेफर कर दिया गया है। सारे इल्ज़ाम जो है भारतीय जनता पार्टी पे जो है लगाए जा रहे हैं। खासकर अपोजिशन काफ़ी जोर शोर से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद ये लगता नहीं है कि हम हमारा अस्तित्व जो है जम्मू कश्मीर में है, इसलिए इलेक्शन जो डेफर किए जा रहे हैं। अरफाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा ये जो स्टेटमेंट है अपोजिशन की या कुछ भी है, ये सिर्फ वो उनके दिल बहलाने वाली स्टेटमेंट्स हैं। आपके सामने जेएनके में भारतीय जनता पार्टी फुल्ली प्रिपेयर्ड है। हमारी जहाँ जहाँ पे जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, रैलीज हो रही हैं, वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। एंड बीजेपी तो फुल्ली प्रिपेयर्ड है इलेक्शंस के लिए। हम लोग चाहते हैं कि खुद यहाँ इलेक्शंस हों, बट अगर इन शॉर्ट में कहें तो ये इलेक्शन कमीशन ने देखना है, ये उनका डिसीजन है वेदर दे आर रेडी फॉर इट और नॉट। बट एज फॉर इज बीजेपी इज कंसर्न, तो हम लोग खुद इसी स्टेप में हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, तो अगर हम फुल मेजोरिटी में फिर से यहाँ पर आ जाए, बिकॉज जेएनके में बीजेपी का आना ही, मतलब आना ही आना है बीजेपी ने। एंड हम उसी चीज की तरफ अपने हर रोज एक स्टेप बढ़ाते हैं, चल रहे हैं, तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। ये कहना कि बीजेपी डिले कर रही है, इट हैज नथिंग टू डू विद, ये सिर्फ उनके दिल बहलाने वाली कहानी है। शाहिदा जी, जिस तरह से पहले जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आई और पीडीपी के साथ जो है गठबंधन हुआ, क्या इस बार जब भी इलेक्शंस होते हैं तो क्या कोई गठबंधन किसी पार्टी के साथ कोई बातचीत या कोई चर्चा हो रही है? देखिए, मैं इस चीज़ पे तो कुछ कह नहीं सकती, ये पार्टी हाईकमांड्स के डिसीजंस होते हैं। बट मुझे लगता है कि बीजेपी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के साथ कोलिशन करने की। बीजेपी की यहाँ एक इंडिपेंडेंट सरकार बनेगी एंड होपफुली बीजेपी का हर वर्कर, हर लीडर कमिटेड है इसी चीज़ में। हम ग्राउंड पे इसी हिसाब से काम करते हैं, हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। और मुझे लगता है आज के वक्त में लोगों की खुद एक चाह है, एक आवाज़ है कि बीजेपी आए। आप जिस हिसाब से बीजेपी ने काम किया, ग्राउंड रियलिटी आप चेक करें, बीजेपी कितना लोगों के साथ जुड़ी है, ये चीज खुद लोगों की ही डिमांड होगी। एंड इन फ्यूचर आप खुद इस चीज को देखेंगे कि बीजेपी को किसी के साथ कोलिशन करने की तो फिलहाल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शाहिदा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाई है, 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं में एक काफ़ी खुशी है। और जब महिलाओं के बीच में कोई पत्रकार जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो महिलाएं काफ़ी खुश हैं और ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट करेंगे क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है। बेसिकली मैं इसको एक मास्टर स्ट्रोक कहूंगी, मैं इसको कहूंगी बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द भाजपा इरा। आप विमेन्स को इतना ज़्यादा एम्पावर करा गया है इस इरा में। मैं इस चीज़ को इन वर्ड्स में मुझे लगता है कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। बीइंग एन एडवोकेट, बट बीइंग अ फीमेल, मैं आपको बीइंग अ फीमेल एक्सप्लेन करती हूँ कि सच में ये वो दौर है जब मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ आई एम अ डॉटर, आई एम अ गर्ल। बिकॉज मुझे अपनी आइडेंटिटी को और वो कहते हैं ना, और आगे बढ़ाने के मौके दिए गए। नॉट जस्ट बिकॉज आई एम इन द बीजेपी। आप एक लोकल वीमेन को पूछिए, उनको फीमेल रिलेटेड सिर्फ रिजर्वेशन तो है, रिजर्वेशन तो जो एक चीज लाई ये तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। इसके अलावा वुमेन रिलेटेड स्कीम्स देखिए, गवर्नमेंट ने कितनी ज्यादा स्कीम्स लाई हैं। वो जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होती हैं तो आप उन लेडीज को पूछिए जो वहां से उन स्कीम्स से उनको बेनिफिट होता है। तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द बीजेपी। आप रिजर्वेशन लाए, 33% रिजर्वेशन उन्हें दी है। एंड डेफिनेटली ये भी वो एक स्टेप है बहुत बड़ा, जो हमें एक इंडिपेंडेंट सरकार बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है पास तो हो गया बिल, लेकिन इसका फायदा महिलाओं को 10 साल के बाद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर चीज का एक इफेक्ट्स होते हैं, टाइम पीरियड होता है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी मुझे लगता है। बट हर चीज एक उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, वी शुड फोकस ऑन दैट। हम्म। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं, खासकर कांग्रेस है, वो भी अपना जो है राग अलाप रहे हैं कि हमने ये किया था तो आज भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिला पास करने का। जनाब, अगर उन्होंने किया होता या उन्होंने वो चीजें पूरी की होती तो शायद आज इतनी नौबत नहीं आती। अब वो हो गया ना कि किसी ने कर दिया तो उनको मौका मिल गया, जी हमने भी ये किया, हमने भी किया। आपने किया होता तो आपका दिख गया होता किया हुआ। आपने किया होता तो आज वो चीजें लाने की जरूरत नहीं होती। तो जो हो रहा है वो बीजेपी से ही हो रहा है, जो हो रहा है वो मोदी गवर्नमेंट से हो रहा है। कांग्रेस एंड एनी अदर पार्टी हैज नथिंग टू डू विद दिस। उन लोगों का किया करा होता तो वो दिख गया होता, वो चीजें ग्राउंड पे हुई हुई दिखती। इन लोगों ने इतने सालों में क्या किया है,
और करप्शन कितने अरूज पर ले आए ये लोग। ग्राउंड रियलिटी इनकी कुछ और थी, और इन लोगों की बेसिकली जो सरकारें चल रही थी रिश्तेदारी वाली, वो रिलेटिव पॉलिटिक्स चलती रही, खाते रहे, चलते रहे। अब जब काम होते हैं तो इन्हें इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि ग्राउंड पे काम हो रहे हैं। तो ये डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं से उनको बताना तो है, हम भी कुछ कर रहे हैं, हमने भी कुछ किया है। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, नथिंग। ये मोदी गवर्नमेंट में लाई हुई वो चीजें हैं, और ये इसका पूरा पूरा जो श्रेय है वो मोदी गवर्नमेंट को ही जाता शायद जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज और कुछ नेशनल पार्टीज, अगर हम कांग्रेस की बात करें या शिवसेना की बात करें, वो सारे ऑल पार्टी मीट्स कर रहे हैं, और ये भी जो जब भी कभी इलेक्शन होंगे तब वो भी एक साथ में एक साइड में होंगे, और भाजपा कहीं ना कहीं अकेली दिख रही है खड़ी। है। तो क्या एक नुकसान आपको उससे होगा? नो, आई थिंक भाजपा इज वन में नामी, एंड भाजपा को जरूरत नहीं है किसी और की। वो 15 लोग जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर वीक। जुड़ते वही हैं जो कमजोर होते हैं, जुड़ने की जरूरत उन्हें पड़ती है। भाजपा डेडिकेटेड है लोगों के लिए, भाजपा काम कर रही है लोगों के लिए। आप देखिए, अगर पहाड़ी पहाड़ी के राइट की बात करते हैं, हम पहाड़ी पहाड़ियों को कितने सालों से लटका के रखा, कितने सालों से उनको सिर्फ एक वादा 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 चलता रहा। आज उनको एक प्रोसेस में लाया गया है, उन्हें एक राह पे लाया गया है। थोड़ा सा वक्त और लगेगा, बट पहाड़ियों के राइट की बात किसने की? आप एक आप आपसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ डेन साहब। आप रोड पे निकलिए, जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी रोड नहीं है जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो इस टाइम। हर रोड पे काम चल रहा है। आप हर जगह देखिए, हॉस्पिटल बन रहे हैं, आप देखिए पार्क्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। हम प्रोसेसिंग में हम उन चीजों को करे जा रहे हैं। जब कंप्लीट होगा, और मुझे भरोसा है तभी बीजेपी की सरकार होगी, और वो श्रेय बिल्कुल हमें जाता है। हम लोगों ने उस चीज के लिए मेहनत की है, हमारे लीडरों ने मेहनत की है, हमारे लीडरों ने उस चीज उतनी ऊंची सोच रखी है। वो चीजें वो बहुत बड़ी सोच रख के लानी पड़ती हैं, आप जब जनता के लिए चीजें लाते हैं। लेकिन अब ये तब भी आ जाएंगे, भाई जी हमारे टाइम में ये चीजें थी, फलाना था, बट ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जो कर रही है वो दिखता है, और इसे कोई डिनाई नहीं करेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान इस चीज पे फोकस्ड करता है कि आप वो सिनेरियो चेंज होते दिख रही हैं। आप जम्मू को ही देख लीजिए, कितना एक चेंज है जम्मू में। हम्म, आज रात को आप बाहर निकलिए, जम्मू कितना खूबसूरत दिखता है। आपको जगह जगह जम्मू में बैठने के लिए पार्क्स तक नहीं थे, पार्क्स आए जम्मू में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो मैंने बिलीव किया है, जब मैं फर्स्ट टाइम जम्मू में आई थी तो मुझे जम्मू कितना अजीब लगता था। आज मुझे लगता है मेरे जम्मू में बहुत कुछ आ गया है। हम्म, उसी के मुकाबले में आप कश्मीर में देखिए, G20 देखिए, G20 की एक मीटिंग, और हमारा कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, कितना पीसफुल मैसेज गया है। हम लोग, हमारी अप्रोच ही यही है, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके बीजेपी चल रही है। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि हम लोग दुनिया के सामने जो जम्मू कश्मीर का एक मिलिटेंसी फेस बना दिया कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, इन लोगों ने, हम उस फेस को इरेडिकेट करें, हम एक पॉजिटिव फेस लेकर आए। हम टूरिज्म को बूम करें यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू और पूरा JNK। अब राजौरी पूंछ पे देखिए, वहां पे कितना काम चल रहा है। डेफिनेटली ये चीजें वक्त तो लेंगी कंप्लीट होने में, बट फ्यूचर बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। तो शायद जी, आपने पहाड़ियों के हक की बात की, राइट की बात की, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पहाड़ियों की जो हक की बात की है। लेकिन 370 तोड़ना था, राम मंदिर बनाना था, या इतने बड़े बड़े इश्यूज पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पीछे नहीं हटती है। तो जब पहाड़ियों को हक देने की बात आई, या जो उनको रिजर्वेशन देने की बात आई, या बिल पास करने की बात आई, तो ये लटक क्यों रहा है मसला? पहाड़ियों को उम्मीद थी कि पिछले सेशन में हो जाएगा, अभी बीच में जो सेशंस चल रहे थे उसमें हो जाएगा, आगे जो आने वाले हैं उनमें हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। क्या ये प्रेशर जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों ने बनाया था, क्या उसका असर है, या पहाड़ियों के साथ मतलब वो खेल खेला जा रहा है? नहीं, मैं खुद एक पहाड़ी हूँ, और मैं बड़े प्राउडली कह रही हूँ कि ऐसा कोई हमारे साथ खेल वाली बात नहीं है। हमने 30-40 सालों से देखा है कि खेल क्या होता है। हमें हमने देखा है कि हमारे लीडरों को कैसे वर्गलाया गया। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती, बट कैसे हमें घुमाया गया। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें हमारी वो उम्मीद बिल्कुल क्लियर है, वो चीज़ डेफिनेटली हमें बनेगी, मिलेगी। बट मुझे लगता है जब एक गवर्नमेंट की बात आती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात आती है, या एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी की बात आती है, तो वो सबको साथ लेके चलती है। हम ना पहाड़ियों की कभी ये डिमांड थी, और ना भाजपा की कभी ऐसी कोई इंटेंशन है कि वो गुजर कम्युनिटी को पीछे छोड़ दे या उनका सफर करने के लिए छोड़ दिया जाए। तो डेफिनेटली दोनों कम्युनिटीज को सुना गया है, पहाड़ी का राइट बनता है, उनको मिलेगा। बट
एक प्रोसेस के थ्रू होके चीजें निकलेंगी आपके सामने, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो अप किया गया है, वेरी सोन ये चीज भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। वहीं हम गवर्नमेंट की पूरी पूरी कोशिश है कि गुज्जर बकरवाल के राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनको किसी भी तरीके से हर्ट ना किया जाए। वो भी हमारी पार्टी को का अहम पार्ट है, वो हमारे वोटर हैं, वो हमारे लीडर भी हैं, वो हमें हमें बनाते हैं, वो बेसिकली भाजपा को बनाते हैं। तो हमारी पार्टी की कोशिश है हम सबको साथ लेके चलें, और हमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हमें नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कोई बात नहीं है, डेफिनेटली वो हमारा राइट है, वो हमें बिल्कुल मिलेगा, और वो हमें भाजपा से ही मिलेगा, वो भाजपा ही देकर। लेकिन 2024 से पहले मिलेगा या बाद में? इस पे देखिए, ये इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, तो मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकती, बट उम्मीद है वो जल्दी मिल जाएगा। हम्म। तो मैम अगर बात करें हम जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के हैं, एक तरफ G20 हो रहा है, टूरिस्ट बड़ी तादाद में है कश्मीर जम्मू घूमने के लिए आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आतंकवादी घटनाएं भी हो रही हैं, और हालात ठीक ना होना भी एक जो है यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। हम्म। कैसे देखते हैं? अभी पिछले दिनों ही हमने 3 जवान जो है अपने गंवाए, रजौरी पुंछ हर जगह जगह पे जो है इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बात ये है कि हम हमारा मैंने कहा ना, हमारी पॉजिटिव अप्रोच यही थी कि इलेक्शंस हो जाएं, पीस मेंटेन हो जाए, एंड डेफिनेटली बीजेपी इस चीज़ में बहुत सक्सेसफुल रही है, हमारी पॉलिसीज ने बहुत अच्छे से काम किया है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स बीच में ऐसे होते हैं जो ऐसे सामने आते हैं, बट हमारी फोर्सेस उनको बहुत अच्छे से टैकल कर रही हैं, देख रही हैं। अब कुछ क्राइटेरियाज इलेक्शन कमीशन के होते हैं, मे बी वो वाले अच्छे से फुलफिल नहीं हो रहे, बिकॉज इलेक्शन इज काइंड ऑफ अ बिगेस्ट फेस्टिवल, आप इसको छोटी मोटी बिल्कुल। चीज़ नहीं हम देख सकते। इसमें हमारी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट है, हमारा पूरा जितना भी गवर्नमेंट ऑफिस जो भी है, एवरीथिंग इज गोना बी इन्वॉल्व इन इट। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा सा प्रोसेस है, तो शायद हमारा इलेक्शन कमीशन इस चीज़ के लिए नहीं उस चीज़ को रेडी कर पा रहा है, क्योंकि है, मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ कि रिसेंट कुछ टाइम में टेररिज्म एक्टिव हुआ है, राजौरी पूंछ में ऐसे हालात बने हैं, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो हम इसको पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हम बोले, हमारे जवान हलाक हुए, हमारे ऑफिसर्स हलाक हुए हैं। तो हमने पहले अपने जवान की सिक्योरिटी देखनी है, हमने अपने लोगों की सिक्योरिटी देखनी है, हमें अपना वो एम्प्लॉय चाहिए जो इतनी मेहनत से उस पोजीशन तक आया है। देन डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ इलेक्शंस भी हो जाएंगे। सर हम क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप आम जनता को, आवाम को? मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके जिंदगी में आगे बढ़िए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेट्स गो फॉर अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, और दुनिया में हमें दिखाना है वी आर द सिटीजन्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एंड हमें पढ़ना है, बढ़ना है, तरक्की करनी है, और दुनिया को जैसे हमने आगे झुका के रखा है, जिंदगी भर ऐसे झुका के रखना है हिंदुस्तान के आगे। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट शाहिदा मकसूद साबरी जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मैडैन, कैमरामैन शहनवाज के साथ।